हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पीपीई का असाइनमेंट देखने वाले हैं। अगर आप डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं तो आपको असाइनमेंट के रूप में ये सब बनाना पड़ेगा, जिसका टॉपिक रहेगा चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड अब्यूज़। थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देती हूँ कि इसमें आपको करना क्या है। इसमें आपको चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड लास्ट 3 महीने में जितने भी आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर में, आपको उन्हें कलेक्ट करना है। जो भी डाटा है, स्टैटिस्टिक्स हैं इंडिया की पिछले 1 साल में और वर्ल्ड लेवल पे, आपको उन्हें कलेक्ट करना है और एक फ़ाइल प्रिपेयर करना है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ अपनी फ़ाइल शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना ये असाइनमेंट आपके बनाया था। सो आई होप आपके लिए ये फ़ाइल मेरी हेल्पफुल रहेगी। आप इससे आइडिया ले सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से ये असाइनमेंट बनाना है और इससे आप अपने इंटरनल्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैंने इस तरीके से फ्रंट पेज बनाया है सिंपल। उसके बाद मैंने अपने असाइनमेंट की शुरुआत एक इस तरीके के पोस्टर से की है। ये एक वर्ड पोस्टर है जिसमें मैंने चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने उनको लिखा है, जैसे कि हमारा वर्क, एजुकेशन, प्रेशर, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, फ्रीडम, वायलेंस, नो, ट्रैफिकिंग, किडनैप, इलीगल, चिल्ड्रन, स्टॉप, फेयर, पेन, सेक्सुअल अब्यूज़, पनिश, इंडस्ट्री, क्राइम, पीपल। इस तरीके के वर्ड्स आप भी ले सकते हो और ये बहुत ही इजी है और आप बना सकते हो। उसके बाद मैंने अपने असाइनमेंट की स्टार्टिंग की है चाइल्ड लेबर से। बाल श्रम क्या है? तो हमें बोला गया था कि हमें फ़ोटोज़ भी कलेक्ट करनी है और स्क्रैप बुक प्रिपेयर करना है। तो मैंने फ़ोटोज़ को लेके इस तरीके से कोलाज के फॉर्म में मैंने लगाया है तिरछा करके। सबसे पहले है बाल श्रम क्या है। बाल श्रम का अर्थ हर उस काम से है जो 14 वर्ष एवं उससे कम उम्र के लोग या बच्चे से उसकी इच्छा न होकर बल्कि उसकी इच्छा के विरुद्ध करवाया जाता है। उसके बाद जो मैंने कोटेशंस लिखी हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, मैंने उन्हें भी कोट किया है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार यह वह किशोर नहीं है जो दिन में कुछ देर घंटे खेल और पढ़ाई से निकालकर खर्च के लिए काम करते हैं। यह वह नहीं जो पारिवारिक ज़मीन पर खेती में मदद करते हैं या घरेलू कामों में मदद करते हैं, बल्कि ये वे मासूम बच्चे हैं जो वयस्कों की ज़िंदगी बिताने पर मजबूर हैं। देन फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बाल श्रम की वैश्विक सीमा को ख़त्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यूएन का विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। उसके बाद है रिपोर्ट्स ऑन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के ऊपर जो भी रिपोर्ट्स रही हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। दुनिया भर में बाल मजदूरों के मुद्दे। 10 जून 2021 को यूनिसेफ तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में श्रमिक बाल श्रमिक की संख्या 160 मिलियन हो गई है, जिसमें 63 मिलियन लड़कियां और 97 मिलियन लड़के हैं। पिछले 4 वर्षों में 8.4 मिलियन श्रमिकों में बढ़ोतरी हुई है। सेकंड, 20 वर्षों में बाल श्रम समाप्ति की प्रगति में बाधा आई है। दुनिया भर में हर 10 से 1 बच्चा काम करने के लिए मजबूर है। कृषि क्षेत्र में बाल श्रम में 70% बच्चे हैं। इसके बाद सेवा क्षेत्र में 20% और उद्योग क्षेत्र में 10% बच्चे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम 14% है और शहरी क्षेत्रों में 5% और लगभग 3 गुना अधिक है। तो आप देख सकते हो ये एक डाटा है, एक रिपोर्ट्स हैं कि पिछले कुछ टाइम में कितना परसेंट चाइल्ड लेबर में इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ पे कितना हद तक बढ़ा है घटा है, उसका एक छोटा सा ब्यौरा मैंने एक पेज में कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है
इनमें से लगभग 50% बाल श्रमिक खतरनाक वातावरण, गुलामी या जबरन श्रम के अन्य रूपों, मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति सहित अवैध गतिविधियों के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल होते हैं। उसके बाद मैंने एक रीसेंट रिपोर्ट यहाँ पे लिखी है 2021 की, आप देख सकते हो। मैंने साथ में ही न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी लगाए हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट रैपिड असेसमेंट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल कॉलेजर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड में कहा गया है कि भारत में प्री प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक लगभग 286 मिलियन छात्र, 48% बालिका कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी से स्कूल बंद होने के कारण प्रभावित हुए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक बार ग्राफ बनाया है। इंडियाज रैंक 4th अमंग नेबर्स ऑन द एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स। तो जो हमारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं, हमने उनमें चाइल्डहुड का क्या इंडेक्स रहा है, हमने उसको लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप बच्चे बोलोगे कि हम इसको प्रिंट आउट निकाल के भी तो लगा सकते हैं, बट इस तरीके के जो सिंपल स्टैटिस्टिक ग्राफ हैं, बार ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, जो आप बना सकते हो, तो कोशिश करो कि आप उन्हें हाथ से बनाओ। क्यों भाई हम हाथ से क्यों बनाएं? क्योंकि वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा टीचर पे। टीचर सोचेगी कि हाँ, इन्होंने खाना पूर्ति नहीं किया, इन्होंने प्रिंट निकाल के सिर्फ चिपकाया नहीं है, इन्होंने मेहनत भी करी है, किया भी है। सॉरी। अब आप बोलेंगे कि यार लिखने में भी तो मेहनत जाती है, कंटेंट भी तो अच्छा हम ढूंढ के लाते हैं, तो कंटेंट पे टीचर इतना ध्यान नहीं देती है। मुझे अपने इस असाइनमेंट से टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि मैंने पोस्टर बनाया था। यार असाइनमेंट में पोस्टर कौन बनाता, और इतनी मेहनत कोई नहीं करता, बट मैंने की थी कि मैम खुश हो जाएगी, बट मैम ने देखा भी नहीं था। और उस टाइम मुझे जो गुस्सा आया था, क्योंकि सभी बच्चों के असाइनमेंट्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थे, तो मैम परेशान हो गई थी। तो मैम ने मेरा असाइनमेंट भी बिना देखे मुझे बोला कि ठीक है, बस उन्होंने टिक किया और फिर रख दिया। मैंने उन्हें बोला भी कि मैम मेरा असाइनमेंट देखो तो सही, मेरा असाइनमेंट अच्छा है, बट उन्होंने कहा इट्स ओके बेटा। तो क्या कर सकते हैं हम। तो कंटिन्यू करते हैं। एक आकांक्षा यह भी ILO की रिपोर्ट की है चेतावना है कि कोविड-19 महामारी के कारण साल 2022 तक करीब 90 लाख बच्चों को बाल श्रम में झोंके जाने का जोखिम है। एक सिमुलेशन मॉडल दर्शाता है कि उन्हें समुचित सामाजिक संरक्षण नहीं मिल सका। यह संख्या 46 करोड़ तक पहुंच सकती है। ऐसे में बाल श्रम विरोध के लिए हो रहे प्रयासों में कमी और नाकामी और नुकसानदायक हो सकती है। उसके बाद मैंने एक कोटेशन लिखी है, दिल्ली हाई कोर्ट में ऑर्डर डायरेक्टेड टू स्टीलिंग ऑफ ऑल परमिसेस फ्रॉम वेयर चाइल्ड वर्कर्स आर रेस्क्यूड। इसके अलावा आप देख सकते हो मैंने आर्टिकल्स को किस तरीके से कोलाज के फॉर्म में लगाया है, ताकि ये थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। उसके बाद हम लिखेंगे बाल श्रम के प्रभाव। तो हम पॉइंट्स में लिखेंगे अपने सारे बातों को। इन उद्योगों में कार्यरत बच्चे विभिन्न भयंकर रोगों जैसे टीबी, कैंसर, दमा जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बाल श्रम जहां एक और बच्चे की गरीबी को तो दूर कर देता है, वहीं दूसरी ओर उसके भविष्य के जीवन को गरीब कर देता है। तीसरा, कम आयु में कार्य करने से ये बच्चे शिक्षा, खेल एवं स्वास्थ्य जैसी सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इनकी आंखों में त्रुटि एवं खराबी की संभावना भी आ जाती है। सिलिकोसिस, सर्दी खांसी, चर्म रोग, तपेदिक, आग से दुर्घटना में मृत्यु जैसी सामान्य घटनाएं भी हो जाती हैं। मैं आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने किया है ये। देन नेक्स्ट पेज है बच्चों के लिए संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान। तो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से बातें कही गई हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले है आर्टिकल 24, 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या खतरनाक जगह लगाने पर प्रतिबंध। दूसरा, कारखाना अधिनियम 1948, बच्चों को श्रम साध्य पर प्रतिबंध। तीसरा, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987,
इस नीति का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों का योजनाबद्ध तरीके से पुनर्कस करना है। उसके बाद है बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय कानून। पहला है खदान अधिनियम 1952, 18 से कम आयु वाले बच्चों को खदानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। तीसरा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007, बाल अधिकारों के उल्लंघन के जुड़े मसलों को सुलझाने का कार्य करता है। फिर फोर्थ है पोस्को अधिनियम 2012, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया यह अधिनियम है। तो इस तरीके से आप भी सारे जो भी कानून बनाए गए हैं आप उन्हें लिख सकते हो अपने असाइनमेंट में। देन है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, 1 नवंबर 2007 से यह लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर लाया गया था। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया। इसके तहत 14 से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसे शारीरिक काम कराना जुर्म माना गया। इस संशोधन के बाद 14 वर्ष तक उम्र के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को वैध माने जाने लगा। 14 से 18 के किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्रों में काम करने पर निषेध। देन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण 2005 के तहत की गई है। देन नेक्स्ट हेडिंग है बाल श्रम को रोकने के लिए सरकारी योजनाएं एवं कुछ गैर सरकारी संगठन। तो पहला है बाल फिल्म सोसाइटी 1955, इसके अंडर में तरह तरह की फिल्म्स बनाई जाती हैं जिसमें चाइल्ड लेबर का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिखाया जाता है। देन सेकंड है एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS 2009-10। ICPS के अनुसार कई कार्यक्रम किए गए। पहला, बाल न्याय के लिए कार्यक्रम। दूसरा, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। तीसरा, बच्चों को गोद देने को बढ़ावा देने के लिए गृहों को सहायता देना। तीसरा, राष्ट्रीय बाल भवन। चौथा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। पांचवा, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। इसके अनुसार आज़ाद बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराया जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे जिसमें हम बात करेंगे कुछ गैर सरकारी संगठन भी बाल मजदूरों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि पहला, बचपन बचाओ आंदोलन। दूसरा, कैलाश सव्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। तीसरा, प्रथम संगठन। फोर्थ, क्राई चाइल्ड राइट एंड यू। फिफ्थ, चाइल्ड फंड। सिक्स, तलाश एसोसिएशन। सेवेंथ, राइट इंडिया। देन मैंने यहाँ पे कोटेशन स्लोगन लिखा है, लेट देम एजुकेटेड फॉर द बेटर नेशन, दे डिजर्व एजुकेशन। देन नेक्स्ट पेज पे हमारा चाइल्ड लेबर का जो टॉपिक था वो फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। 18 से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ जानबूझकर मानसिक या शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाना या दुर्व्यवहार करना आदि बाल शोषण माना जाता है, जो कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बाल दुर्व्यवहार के कई रूप होते हैं, जैसे कि पहला, शारीरिक शोषण। शारीरिक बाल शोषण की स्थिति तब होती है जब किसी बच्चे को शारीरिक तौर पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है। दूसरा, यौन शोषण। यौन शोषण की स्थिति तब आती है जब किसी बच्चे के साथ शारीरिक तौर पर दुर्व्यवहार, यौन रिश्ता, सेक्स, ओरल सेक्स व गलत तरीके से छूना या चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जाती है।
थर्ड, भावनात्मक शोषण। भावनात्मक बाल दुर्व्यवहार का अर्थ है कि बच्चे के आत्मसम्मान या भावनात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचाना। इसमें मौखिक और भावनात्मक हमले शामिल हो सकते हैं, जैसे बच्चे को जबरन शांत करना, उसे दूसरे बच्चों से अलग रखना, उसे अनदेखा करना या अस्वीकार करना। कई मामलों में बाल दुर्व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे बच्चा जानता है और जिस पर वह भरोसा करता है। दोषी अक्सर माता पिता या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में। बाल शोषण के लक्षण क्या हैं? बाल शोषण के सामान्य लक्षणों की श्रेणी में शामिल हैं: पहला, दोस्त बनाने या सामान्य गतिविधियों में बच्चे का हिस्सा न लेना। दूसरा, व्यवहार में बदलाव होना, जैसे गुस्सैल मिजाज, अचानक से बात करना बंद करना, स्कूल जाने से डरना या पढ़ाई की स्थिति में बदलाव होना। तीसरा, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी बात से डरना या अचानक से आत्मविश्वास की कमी महसूस होना। चौथा, बच्चे की उचित देखरेख में लापरवाही, लगातार स्कूल न जाना या स्कूल बस में चढ़ने से डरना। देन नेक्स्ट है स्कूल में ही जबरन रहना, जैसे बच्चा घर जाना ही ना चाहता हो। देन सुसाइड, आत्महत्या का प्रयास करना। हालांकि हर बच्चे में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। इसके लक्षण बच्चे के साथ होने वाले बाल शोषण या उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। देन इसके क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं? बाल शोषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बाल शोषण के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पारिवारिक और सामाजिक दोनों लक्षण कारण शामिल हो सकते हैं। बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार और उपेक्षा उन परिवारों में सबसे अधिक होती है जो आर्थिक या सामाजिक तौर पर दबाव में होते हैं। इनके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं: पहला, गरीबी, शिक्षा का अभाव, गंभीर वैवाहिक समस्याएं, बार बार रहने की जगह से परिवर्तन, परिवार के सदस्यों के बीच हिंसा, बहुत बड़ा परिवार होने के कारण विशेष देखभाल का अभाव, अकेलापन और सामाजिक अभाव, बेरोजगारी या फिर रहने के लिए घर ना होना। कुछ मामलों में निम्नलिखित स्थितियां भी शोषण का कारण बन सकती हैं, जैसे कि पहला, बच्चे से पिता की बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो बच्चा पूरी नहीं कर सकता। दूसरा, बच्चे के साथ माता पिता का दुर्व्यवहार, बच्चे को पालने में उचित ज्ञान और कौशल की कमी, कम आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान। देन नेक्स्ट, डिप्रेशन। नेक्स्ट, शराब या नशीली दवाओं का दुरुपयोग। नेक्स्ट, मानसिक व शारीरिक बीमारी। एंड लास्ट, काम का दबाव। कुछ सामाजिक दृष्टिकोण भी बाल शोषण को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे कि पहला, बच्चे की शारीरिक तौर पर सजा देना। दूसरा, बच्चे को उसके शारीरिक रूप पर आंकना। नेक्स्ट, जातिवाद। फोर्थ, लड़का और लड़की के बीच भेदभाव करना। उसके बाद है जोखिम। कैसी स्थितियां बाल शोषण के जोखिम को बढ़ा देती हैं? पहला, बाल शोषण के जोखिम को बढ़ाने के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों के साथ पारिवारिक तौर पर शोषण या किसी तरह का भेदभाव। दूसरा, शारीरिक या मानसिक बीमारी, जैसे डिप्रेशन या पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD। नेक्स्ट है पारिवारिक संकट या तनाव, जिसमें घरेलू हिंसा और अन्य वैवाहिक समस्याएं शामिल हो। एकल माता पिता या फिर वित्तीय तनाव या बेरोजगारी। नेक्स्ट, सामाजिक या विस्तृत पारिवारिक अलगाव। एंड लास्ट, शराब का सेवन। उसके बाद है निदान और उपचार कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाल शोषण का निदान कैसे किया जाता है? ऐसे बच्चों के उपचार के लिए डॉक्टर सबसे पहले उनका सामान्य शारीरिक परीक्षण करते हैं। डॉक्टर बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके माता पिता या देखभाल करने वालों से बच्चे की स्थिति के बारे में सवाल पूछते हैं। अगर बच्चा बात कर सकता है तो डॉक्टर बच्चे से अकेले में बात करेंगे। साथ ही कुछ मामलों में डॉक्टर कानूनी तौर पर जांच कर सकते हैं।
पहला, बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चे को लगी चोट सामान्य या प्राकृतिक नहीं है। दूसरा, माता पिता या देखभाल करने वाले का किसी भी चोट के लगने से इनकार करना। दूसरा, डॉक्टर को यौन शोषण के संकेत मिलने पर। अगर एक ही व्यक्ति एक साथ कई अन्य बच्चों की भी देखभाल करता है तो डॉक्टर उसका भी शारीरिक परीक्षण कर सकते हैं। अगर पुलिस या डॉक्टरों को लगता है कि बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है तो एक्सरे करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। बाल शोषण और बाल श्रम भारत में मौजूद एक सर्वनाम समस्या है जिससे अब भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व भी जूझ रहा है। हमें अपने आसपास में भी छोटे बच्चे कुछ न कुछ श्रम करते हुए आसानी से दिख जाते हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस उम्र से उन्हें पढ़ाई लिखाई खेलकूद करना चाहिए उस उम्र में अपनी खुशियों को मारकर दबाव में आकर या मजबूर होकर कच्ची उम्र में मजदूरी व श्रम करना पड़ता है जिससे उन बच्चों का भविष्य और साथ ही साथ देश को भी हानि होती है। उसके बाद है बाल शोषण। ये टॉपिक नहीं है, ये बाल शोषण का निष्कर्ष है। आज के समय में बच्चों का शोषण भारत जैसे देशों में बहुत अधिक बढ़ गया है जिनमें केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी बराबर मात्रा में शोषण का शिकार बन रहे हैं। अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां बच्चों का शोषण ना किया जा रहा हो, चाहे जैसे स्कूल, घर, पड़ोस, सार्वजनिक स्थान आदि। ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोई बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। अतः इन समस्याओं जो कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है से निपटने के लिए हमें खुद आगे आना होगा, अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। इस विषय में हमें लोगों को, अभिभावकों को स्कूल में नुक्कड़ नाटक आदि द्वारा जागरूक करना होगा। साथ ही हमें बाल श्रम और बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए बच्चों की बात सुनना सफलता के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्हें काम करने के लिए भेजने के बजाय विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजें ताकि वे अपने सपने पूरे कर सकें और देश के लिए अच्छा भविष्य दे सकें। उसके बाद लिखा है लाइफ ऑफ लिटिल वंस आर डिस्ट्रॉयड व्हेन चाइल्ड लेबर इज एम्प्लॉयड। देन मैंने अगेन यहाँ पे कोलाज बनाया है। उसके बाद मैंने फुल शीट पे ये कोलाज बनाया, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये था मेरा असाइनमेंट। लेसन प्लान वीडियोस बनाते बनाते आदत हो गई है। सो अगर आपको लेसन प्लान वीडियोस भी चाहिए तो आप उन्हें भी देख सकते हो। और आई होप मेरा ये असाइनमेंट वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और कुछ मिस्टेक्स हो गई हो तो माफ़ कर देना, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फाइल अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो थैंक यू अगेन।